हेलो दोस्तों, गणगौर की पूजा अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए माता पार्वती भगवान शिव की आराधना की जाती है, इनकी विधिवत पूजा की जाती है। लेकिन एक बात कही जाती है कि महिलाएं जो हैं इस दिन जो है छिपकर पूजा करती हैं, यानी इसका जो प्रसाद है ना अपने पतियों को नहीं दिया जाता। इसके पीछे कुछ कारण है। जैसे पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए तो व्रत किया और पूजा की, लेकिन वो भोलेनाथ से इसके बारे में बताना नहीं चाहती थी। मतलब अपनी साधना को वो चुपचाप रखना चाहती थी, ज्यादा शेयर नहीं करना चाहती थी भगवान शिव से। शिव जी ने काफी प्रयास किया कि वे बता दे, लेकिन माता पार्वती ने उनको कुछ भी नहीं बताया। वह गुप्त रूप से व्रत को करना चाहती थी। इसी वजह से कहा जाता है कि हर साल महिलाएं गणगौर व्रत और पूजा अपने पति से छिपा कर करती हैं। यहाँ तक कि इस व्रत और पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद को भी अपने पति को खाने को नहीं देती। इसीलिए कहा जाता है कि गणगौर की पूजा में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो अपने पतियों को नहीं दिया जाता, क्योंकि इसका कारण यही है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को भी कभी नहीं बताया कि मैं किनकी पूजा कर रही हूँ और किस चीज का प्रसाद चढ़ा रही हूँ। ज्यादा कुछ बोलते थे तो कुछ भी बता देती थी इधर उधर घुमाकर, लेकिन सटीक जानकारी उन्होंने कभी भी नहीं दी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी गणगौर की पूजा हो, जो भी प्रसाद चढ़ाए, तो माता पार्वती ने जैसे भगवान शिव से छुपाया इस पूजा को, तो गुप्त पूजा रखें, गुप्त पूजा करें। कोई आप प्रसाद दे देंगी तो आपके पति पूछेंगे प्रसाद किसका है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो प्रसाद अपने पति को नहीं दिया जाता, ऐसी ही मानता है। और ना देने के पीछे भी कारण यही है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को बार बार पूछने पर अपनी पूजा के बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी गुप्त पूजा की थी। कहा जाता है जो स्त्री गणगौर पर गुप्त पूजा करके गणगौर की पूजा करती है, मतलब छुपाते हुए भी, और अपने पति को इसका प्रसाद नहीं देती, तो उसको अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। तभी से जो है अपने पति को गणगौर की पूजा का प्रसाद नहीं दिया जाता। बाकी आप किसी को भी दे सकती हैं, बच्चों को दे सकती हैं, सबको दे सकती हैं, लेकिन पति को इस व्रत का प्रसाद नहीं देना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें।